स्वागत है। कहते हैं प्यार या तो इंसान को बना देता है या फिर कहीं का नहीं छोड़ता। जी हां, जशपुर में एक युवक को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि न सिर्फ उसे जेल की हवा खानी पड़ी बल्कि उससे प्यार के नाम पर 5 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। जशपुर के खरावातौली गांव का सरफराज उस दिन को कोस रहा है जब उसे प्यार हुआ था, लेकिन आज सरफराज उस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहता। दरअसल सरफराज और बारातोली गांव की एक लड़की दोनों साथ ही पढ़ते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। दोनों ने साथ साथ रहने की कस्में खाई। दोनों 8 दिन तक साथ भी रहे। उसके बाद लड़की के पिता उसे घर ले गए और जाते ही लड़की ने सरफराज के खिलाफ अपहरण और 8 दिनों तक बंधक बनाए रखने का मामला दर्ज करा दिया। बस फिर क्या था, सरफराज को जेल हो गई। तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। फिर तो फिर उसने रिपोर्ट लिखवाया ना जेल, मतलब वो करने के लिए जेल की, तुम मतलब जेल चले गए, किडनैपिंग का आरोप लगाई तुम्हारे ऊपर वो। हाँ, फिर मैं जेल से आया तो मेरे पास वो कॉल की थी कि मैं नहीं फंसाया, मेरे को फंसाने के लिए बोला गया। मेरे घर वाले टॉर्चर किए। मैं अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा क्या है, मतलब तुम क्या सोचते हो उसके तो फिर तुम लोग शादी कर लिए थे आपस में, घर ले आए थे उसको? जी। क्या हुआ था बताओ, तो बताओ उसके बारे में क्या हुआ था। मैं उसको सिंदूर पूरा लगा दिया था, फिर उसको हम लोग का घर भी ले लाया था। फिर उसको मैं रखना चाह रहा था, वो भी रहना चाह रही थी। हाँ। फिर उसके घर वाले आए, फिर उसको ले गए। फिर मेरे को बोले कि आ जाना घर, बात कर लेंगे, फिर ले लाना। फिर यहीं से उन लोग ले गए, फिर मेरे नाम से रिपोर्ट कर दिए। जमानत पर जेल से बाहर आते ही सरफराज की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इधर लड़की लगातार सरफराज को एसएमएस कर प्यार का इजहार करती रही। उसी नंबर से सरफराज के पिता निजाम खान को धमकी भरा फोन भी आया। निजाम का कहना है कि उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। और तो और सरफराज के परिवार वालों को डराने के लिए उसके घर बम से धमाका किया गया। 5 लाख रुपया दे दो, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा बोला। मैं बोला कि यार तुम बम से उड़ाने वाला हम पे कौन होते हैं तुम? मैं किसी का धारा हूं क्या? तो तुम उड़ाना चाहते हो तो मैं देखना चाहता हूँ, आके उड़ा दो। तो बोला तुम अगर देखना चाहते हो मैं उड़ा के बता दूंगा। मैं बोला कि बताओ उड़ा के। तो थोड़ा बहसा बहसी हुआ दोनों में। तो उसी दिन मैंने 2:30 बजे रात को आके अचानक बम से वो मारा हमारे यहाँ। मामला नारायणपुर थाने में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक धमकी भरे फोन को ट्रेस करने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि बगीचा क्षेत्र के एसडीओपी वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। निजाम खान उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा पैसे की मांग को लेकर धमकी के लिए फोन आया था। इसकी सूचना मिलने पर थाना नारायणपुर में अपराध पंजीबद्ध करके धारा 506, 507, 386 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धमाका और लगातार मिल रही धमकियों से सरफराज और उसका परिवार दहशत के साए में है। उम्मीदें पुलिस पर ही हैं। प्यार के नाम पर फिरौती और नहीं देने पर घर में धमाका करके दहशत फैलाने की कहानी की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। इस मामले में पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस इस मामले का सबूत जुटाना नहीं चाहती या पुलिस को सबूत मिल नहीं रहे। राजेश पांडे, सहारा समय। भिलाई के एक परिवार ने रायपुर में आत्मदाह की कोशिश की। सिस्टम का सताया ये परिवार अपनी गृहस्थी के सारे सामान के साथ खुद को भी खाक करने पर आमारा था, लेकिन वक्त रहते सहारा समय ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने अनहोनी टाल दी। सब्र का बांध जब टूटता है
तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। मौत से बदतर लगने लगती है जिंदगी। भिलाई की सड़क 12 पर रहने वाले इस परिवार ने भिलाई स्टील प्रबंधन से 27 साल पहले एक दुकान और उसके साथ लगी एक जमीन क्या खरीदी थी, मानो मुसीबत ही मोल ले ली। दुकान तो मिल गई, लेकिन जमीन कानूनी पचड़े में ऐसी फंसी कि सारी जमा पूंजी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते खर्च हो गई। 27 साल तक मुकदमा लड़ते लड़ते परिवार की माली हालत ऐसी हो गई कि जब महीनों तक मकान का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने घर खाली करवा लिया। इतना गंदा हम लोगों का जीवन हो गया भैया कि सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। 1 घंटे में जो फैसला करना चाहिए था जिस केस का, उस केस का ये लोग आज तक फैसला नहीं किए और आज 25, 40, 30 साल होने जा रहा है। और आज हाल यह है कि हम लोग किराया नहीं दे पाए हैं इस घर का, तो मकान वाला हम लोगों को निकाल के बाहर, मेरी पूरी फैमिली को बाहर निकाल के सबको मारा है, सबको पीटा है। केस था हम लोगों का भैया भिलाई स्टील प्लांट से था, भिलाई स्टील प्लांट से भैया हम लोग का केस था। 1 महीने से जिला प्रशासन को लिखा जा रहा है, कुछ नहीं किया है। 1 महीने से हम लोग लिख के दे रहे थे कि हमारे घर की लाइन कटी है, हमारे घर का पूरा स्थिति ऐसा है कि कब हमारे घर में कौन आत्महत्या कर ले। प्रधानमंत्री का इस मामले से सीधा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ममता की शिकायत मनमोहन सिंह से भी है कि वो कुछ करते क्यों नहीं। इशारा उस सिस्टम की तरफ है जिसमें एक फैसला करने में 30-40 साल भी कम पड़ते हैं। मनमोहन सिंह भैया बैठ के क्या कर रहे हैं? मनमोहन जी को कुछ करना नहीं चाहिए है? क्या है इस देश का कानून? क्या ये लोग प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? क्या राष्ट्रपति बन के बैठे हैं? आज मेरा पूरा परिवार बेआबरू हो गया है। आज करोड़ों की भैया, 4 करोड़ 5 करोड़ की हम लोगों की हमारे दौलत थी, लेकिन आज केस लड़ते लड़ते आज हम लोग रोड पे आ गए भैया है। आज हमारे घर खाने का ठिकाना नहीं है। ये लोग इस कदर हम लोगों को पहुंचा दिए। इस परिवार ने बाकायदा एसपी को लिखित सूचना दी थी कि वो यहाँ आकर धरना देना चाहता है, लेकिन पुलिस ने उसे मजाक में लिया। ये मजाक पुलिस को भारी पड़ता अगर सहारा समय की टीम वक्त पर ना पहुंचती। कहाँ क्या आवेदन दिया उसको भी नहीं बताया जा सकता। ये जरूर है कि पूर्व में इसके द्वारा एक आवेदन दुर्ग में या फिर हमारे कार्यालय में दिया गया था, जिस पर जयस्तंभ चौक पर धरना देने की अनुमति मांगा गया था, जिसको अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। शुक्ला परिवार सड़क पर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, वो बस अपनी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहता था जो कुछ कर सकते हैं। आदित्य नामदेव, सहारा समय, रायपुर।